साथ संगत जी, आज हम जानेंगे भाई कन्हैया जी कौन थे और उन्होंने कैसे मानवता की सेवा की थी। तो चलिए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। भाई कन्हैया जी या भाई धनिया जी, जिसे धनिया कन्हैया भी कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर जी के सिख थे और सिखों के सेवापंथी या अदन शाही संप्रदाय के संस्थापक थे। उनका जन्म सियालकोट जिले, जो अब पाकिस्तान के वजीराबाद के पास सोधरा के एक धम्मन खन्नी परिवार में हुआ था और उनके पिता एक धनी व्यापारी थे। इस गांव का नाम सोधरा इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि इसमें 100 दरवाजे और रास्ते थे। भाई साहब छोटी उम्र से ही अपनी जेब में सिक्के रखते थे ताकि वे किसी भी दुखी व्यक्ति को दे सकें। स्थानीय लोग इतने कम उम्र के व्यक्ति की करुणा और विचारशीलता देखकर आश्चर्यचकित थे। जैसे जैसे वे थोड़े बड़े हुए, उन्होंने अन्य तरीकों से गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। वे गांव की पगडंडियों पर खड़े होकर इंतजार करते और जब कोई गरीब व्यक्ति भारी बोझ ढोता हुआ दिखाई देता तो वे उसके लिए कुछ मील तक बोझ ढोने की पेशकश करते। वो रोज ऐसा करते थे, उस भारी बोझ को ढोते थे जिसे गरीब लोग अपने सिर पर ढोकर गांव से कई मील दूर ले जाते थे। जब भाई कन्हैया जी की मां को ये बात पता चली तो उन्हें चिंता हुई कि लोग एक अमीर व्यापारी के बेटे को इतना नीच काम करते हुए देखकर बुरा मानेंगे। लेकिन भाई कन्हैया अड़े रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे दूसरों का दुख नहीं देख सकते और कुछ घंटों के लिए भी उनकी तकलीफ कम करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से कुछ भी करने को तैयार हैं। इससे पता चलता है कि भाई साहब में बचपन से ही करुणा और दूसरों की मदद करने की इच्छा थी। भाई जी के पिता के देहांत के बाद भाई कन्हैया जी ने पारिवारिक व्यवसाय संभाला। एक दिन व्यापार करते समय उनकी मुलाकात गुरु तेग बहादुर जी के एक भक्त भाई ननुआ जी से हुई। भाई ननुआ एक प्रेमपूर्ण सिख थे जो अमृत वेला में सुबह जल्दी उठकर गुरबानी का पाठ करते थे। एक सुबह भाई कन्हैया ननुआ जी के साथ बैठे और उन्होंने जो शब्द सुने उनसे मंत्र मुग्ध हो गए। एक सर्वव्यापी सृष्टिकर्ता ईश्वर सच्चे गुरु की कृपा से राग गौरी नवम महल्ला पवित्र साधुओं, अपने मन के अभिमान को त्याग दो। काम वासना, क्रोध और बुरे लोगों की संगति, इनसे दिन रात दूर भागो। जो जनता है कि दूसरों के सुख दोनों एक ही है और मान और अपमान भी एक ही है, जो सुख और दुख से अलग रहता है उसे संसार के वास्तविक सार का ज्ञान हो जाता है। प्रशंसा और निंदा दोनों का त्याग करो। इसके बजाय निर्वाण की स्थिति को
खोज करो। हे सेवक नानक, ये कितना कठिन खेल है, केवल कुछ गुरमुख ही इसे समझते हैं। सोरठ नवम महला। हे प्रिय मित्र, यह बात अपने मन में जान लो, संसार अपने ही सुखों में उलझा हुआ है, कोई किसी का नहीं है। अच्छे समय में तो बहुत से लोग आकर साथ बैठते हैं और तुम्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, परंतु जब कठिन समय आता है तो सब चले जाते हैं और कोई तुम्हारे पास नहीं आता। तुम्हारी पत्नी, जिसे तुम इतना प्रेम करते हो और जो सदा तुमसे जुड़ी रहती है, हंस आत्मा के इस शरीर को छोड़ते ही भूत भूत चिल्लाती हुई भाग जाती है। जिनसे हम इतना प्रेम करते हैं वो ऐसा ही करते हैं। हे नानक, अंतिम समय में प्रियतम प्रभु के अतिरिक्त कोई भी काम नहीं आता। एक सर्वव्यापी सृष्टिकर्ता ईश्वर सच्चे गुरु की कृपा से श्लोक नवम महला। यदि आप प्रभु का गुणगान नहीं करते तो आपका जीवन व्यर्थ है। नानक जी कहते हैं, प्रभु का ध्यान करो, उनमें रमो, अपने मन को उसी में डुबो दो, जैसे मछली जल में। गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा रचित उपरोक्त वाणी सुनकर भाई कन्हैया जी की आत्मा जागृत हो गई। उन्होंने मृत्यु की वास्तविकता और ध्यान के महत्व के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि उन्होंने अनेक अच्छे कर्म किए थे, फिर भी उन्हें एहसास हुआ कि वे नाम और गुरबानी के सार से भी वंचित रह गए थे। फिर वाणी सुनकर नाम ही रहता है, पवित्र संत ही रहते हैं, गुरु जगत के स्वामी ही रहते हैं। नानक कहते हैं, इस संसार में गुरु का मंत्र जपने वाले कितने दुर्लभ हैं। भाई कन्हैया जी ने भाई ननुआ जी से उससे संसार का मंत्र बताने को कहा। भाई ननुआ ने भाई कन्हैया जी को और अधिक जानने के लिए गुरु तेग बहादुर जी के पास जाने का निर्देश दिया। इसलिए भाई कन्हैया जी तुरंत चले गए। उनकी ये खोज तब पूरी हुई जब वे गुरु तेग बहादुर जी से मिले और उनसे सिख धर्म की दीक्षा ग्रहण की। भाई साहब जी यहीं रहे और संगत की सेवा करते रहे। भाई कन्हैया जी गुरु जी के लिए पानी ढोने वाले और बाद में लंगर चलाने वाले नियुक्त किए गए। उन्होंने अस्तबल में गुरु साहिब के घोड़ों की भी देखभाल की। एक दिन घोड़ों की सेवा करते समय गुरु तेग बहादुर जी भाई कन्हैया जी के दर्शन किए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हें सलाह दी कि उनका भविष्य मानवता की सेवा में व्यतीत हो। भाई कन्हैया जी ने पाकिस्तान के वर्तमान अटक जिले के कव्या गांव में एक धर्मशाला की स्थापना की, जिसे उन्होंने प्रचार केंद्र में बदल दिया। आनंदपुर के आसपास सिखों और दुश्मनों के बीच लगातार होने वाली झड़पों के दौरान भाई कन्हैया जी को अक्सर बकरे की खाल से बना पानी का थैला लेकर चलते हुए देखा जाता था, जिसे मस्क भी कहते थे, जो प्यासे लोगों को पानी पिलाते थे। मरते और घायल सैनिकों की प्यास बुझाते थे। उन्होंने यह सेवा
निस्वार्थ सेवा बिना किसी भेदभाव के प्रेम और स्नेह से की और मित्रों और शत्रुओं दोनों को पानी पिलाया। उनके इस दयालु व्यवहार ने उनके साथी सिखों में कड़ी आलोचना पैदा कर दी, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी से शिकायत की कि भाई कन्हैया जी तो शहीद हुए हिंदुओं और मुगल हमलावरों की भी सेवा कर रहे थे। वे खास तौर पर इसलिए नाराज थे क्योंकि शहर को घेर लिया गया था, खाने पीने की सप्लाई बंद कर दी गई थी और भाई कन्हैया जी उनके पास जो थोड़ा बहुत पानी था उसे बांट रहे थे। उन्होंने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई कन्हैया जी ने उनकी एक नहीं सुनी। भाई कन्हैया जी के परोपकारी कार्यों के कारण अंततः गुरु जी ने उन्हें बुलाया और बताया कि उन्हें युद्ध के मैदान में उनके कार्यों के बारे में शिकायत मिली है। गुरु जी ने कहा, ये बहादुर सिख कह रहे हैं कि तुम जाओ और दुश्मन को पानी पिलाओ और वे फिर से उनसे लड़ने के लिए ठीक हो जाएंगे। क्या ये सच है? भाई कन्हैया जी ने उत्तर दिया, हाँ मेरे गुरु जी, वे जो कहते हैं वे सच है। लेकिन महाराज, मैंने युद्ध के मैदान में कोई मुगल या सिख नहीं देखा। मैंने केवल मनुष्यों को देखा और गुरुजी, उन सभी में एक ही ईश्वर की आत्मा है। गुरुजी, क्या आपने हमें सभी भगवान के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं सिखाया है? गुरुजी इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। भाई कन्हैया जी ने गुरबानी के गहरे संदेश को सही ढंग से समझ लिया था। गुरुजी मुस्कुराए और भाई कन्हैया जी को आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने कहा, भाई कन्हैया जी, आप सही कह रहे हैं। आपने गुरबानी का सच्चा संदेश समझ लिया है। फिर उन्होंने शिकायत करने वाले सिखों से कहा कि भाई कन्हैया जी ने गुरुओं की शिक्षाओं के गहरे संदेश को सही ढंग से समझ लिया है और उन्हें गुरबानी के अनमोल शब्दों से सबक सीखने का प्रयास करना होगा। गुरुजी ने भाई कन्हैया जी को कुछ औषधीय मरहम भी दिया और कहा, अब से आपको ये मरहम उन सभी के घाव पर लगाना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। फिर संगत की ओर मुक्ताबिर होते हुए गुरुजी ने कहा, साध संगत जी, भाई कन्हैया जी एक ईश्वर भक्त संत आत्मा है। दूसरों के प्रति उनके निष्पक्ष और निस्वार्थ व्यवहार ने उन्हें सहज अवस्था प्राप्त कराई है। उन्हें अपने मिशन को जारी रखने दीजिए। आने वाले वर्षों में और भी कई लोग उनके पद चिन्हों पर चलेंगे और निष्काम सेवा की परंपरा को जीवित रखेंगे। साध संगत जी, आपको भाई कन्हैया जी का ये प्रसंग कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।